हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपको कौन स्टॉक कर रहा है, आपको कौन देख रहा है, आपके ऊपर कौन नजर रख रहा है, किसकी नजर है आपके ऊपर। लेट्स सी, हम चेक करते हैं ये कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, किसकी नजर है आपके ऊपर। ठीक है, चेक करते हैं कौन है जो मेरे व्यूवर पे नजर रख रहा है। लेट्स सी, चेक करते हैं कौन मेरे व्यूवर पे नजर रख रहा है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, किसकी नजर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे है और आप पे है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर पे कौन नजर रख रहा है, कौन मेरे व्यूवर को स्टॉक कर रहा है, किसकी नज़र है मेरे व्यूवर्स पे। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। कौन है जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है, किसकी नज़र है आपके ऊपर, कौन आपको स्टॉक कर रहा है। लेट्स सी। हाँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत ज़्यादा साइलेंस और बहुत ज़्यादा इस वक्त शायद आपसे इस पर्सन की बातचीत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये एक अपसेट एनर्जी में है, एक अपसेट एनर्जी, बहुत ज़्यादा साइलेंट और अपसेट एनर्जी। ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है। आपकी तरफ कोई मैसेज या टेक्स्ट करने के बारे में बार बार सोच रहा है, किसी तरीके की कोई क्लैरिटी है आपको लेकर। ये इसने पास में आपके साथ कुछ ना कुछ एक टॉक्सिक ट्रेट्स करी हैं, कुछ ना कुछ टॉक्सिक इसका बिहेवियर रहा है, कोई ना कोई टॉक्सिक आपको इसने अकेलेपन का एहसास दिलाया है। जैसे ये उसी तरीके का अकेलापन एक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेला है। ठीक है, शायद लोगों के बहुत सारे लोगों के साथ हो, लेकिन इसका जो इनर सेल्फ है बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका है। इसके इनर सेल्फ में बहुत ज़्यादा एक खामोशी है। ठीक है, ये भी इस वक्त अपनी लाइफ में किसी चीज़ की क्लैरिटी पे आया है। ठीक है, शायद इसने पास में आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा, आपने इसको कुछ बताया, आपने इसको समझना चाहा या आपने इसके साथ कनेक्ट होना चाहा, आपका बिहेवियर गुड रहा है। कुछ जैसे इंसान एक रियलाइज़ करने के बाद जो एक टाइम आता है उसको लगता है मैंने गलत कर दिया। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है इस पर्सन की। इसने कुछ आपके साथ रॉन्ग बिहेवियर करा है, कोई रॉन्ग इसने आपके साथ कोई ऐसा आपका आपका हार्ट ब्रोकन करा है, किसी ना किसी वजह से आपका दिल टूटा है, इसकी किसी एक्शन की वजह से, इसका किसी ऐसे बिहेवियर की वजह से आप हर्ट हुए हैं। ठीक है, या आपकी तरफ कोई पेज ऑफ कप्स की तरफ, आपकी तरफ कोई पेज ऑफ कप मतलब कोई मैसेज, इमोशनल मैसेज, चाहे अपॉलॉजी हो, लेकिन कोई सॉरी। आप लोग की फ्रेंडशिप अच्छी थी या तो आप लोग एक साथ अच्छे थे, किसी तीसरे की वजह से आप लोग की दोस्ती खत्म हुई, लेकिन ये पर्सन आपसे किसी इमोशनल वे में कनेक्ट होना चाहता है। चाहे एक ही बार हो, लेकिन कनेक्ट होना चाहता है। इस पर्सन के पास आपके लिए कोई क्लैरिटी है इसके माइंड में, इसकी सोच काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुई है आपको लेकर, इसके थॉट्स क्लियर हुए हैं, इसको क्लैरिटी मिली है आपको लेकर। ठीक है, 9 ऑफ हैंड्स, 9 ऑफ हैंड्स, नहीं, 6 ऑफ हैंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप अपनी लाइफ में सक्सेस देख रहे हैं, अपनी लाइफ में अपने अचीवमेंट्स देख रहे हैं। पास में ये पर्सन शायद अपनी सक्सेस और अचीवमेंट्स के पीछे भाग रहा था। ठीक है, ये अपने आप को आपसे ज़्यादा वर्दी समझ रहा था, आपसे ज़्यादा अपने आप को समझदार और एक वैल्यूएबल पर्सन समझ रहा था। ठीक है, जैसे इसको सक्सेस मिलना स्टार्ट हुई और इसने आपके साथ अच्छे टर्म्स, अच्छी फ्रेंडशिप भी ख़राब कर दी। ठीक है, क्योंकि शायद अपने पैसे कमाने के चक्कर में, अपने कैरियर के चक्कर में, अपनी लाइफ के चक्कर में, लेकिन ये आपको मिस कर रहा है। शायद आप लोग की बहुत अरसा गुजर चुका है, बात नहीं हुई है। जैसे ये आपके मेमोरीज है इस पर्सन के पास आपकी। ठीक है, आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया है। ये वो पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है। कौन है ये पर्सन? बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉक है ये पर्सन, मेंटली स्टक है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक समझता है, अपने आप को बंधा हुआ समझता है। इसको ऐसा लगता है ये फ्री नहीं है, इतना आज़ाद नहीं है। शायद आपकी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आपकी लाइफ में कोई और है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपकी किसी और से मैरिज हो चुकी है, आप किसी और से कनेक्टेड है, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है। अब ये शायद इस बात को जानता है। ठीक है, लेकिन अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉक समझता है। ये अपने एक सामने से क्लियर कट एक सीधे रास्ते से आपकी तरफ आने के लिए बहुत अपने आप को ब्लॉकेजेस में समझता है। इसको लगता है ये ब्लॉक है, ये मेंटली स्टक है, ये आपके पास इतना क्लियरली आपके सामने नहीं आ सकता। शायद कोई आपकी लाइफ आप किसी और के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं,
किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। और ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इमोशनली आप लोग की कहीं ना कहीं बाउंडिंग रही है, कोई फ्रेंडशिप रही है, आप लोग पास्ट में फ्रेंड रहे हैं, उसके बाद चीज़ें शायद आप लोग की बीच में डिस्टर्ब हो गई, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए, आप किसी और के साथ कनेक्ट हो गए, या तो इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा मोड़ आया, उसको ना चाहते हुए भी आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया इसकी लाइफ सर्कमटेंसेस की वजह से। लेकिन ये आपको एक जैसे अपनी रियल आइडेंटिफिकेशन से आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, आपसे बात नहीं कर सकता, एक रियल आइडिया, रियल जो इस पर्सन का जो इस पर्सन को अपने माइंड में कोई ना कोई ब्लॉकेजेस नजर आ रही है, ठीक है, एक ब्लॉक है ये, जैसे शायद बहुत ज़्यादा खुद ओवर थिंकिंग कर रहा है, नॉर्मली आपसे बात कर सकता है, आपको आपके साथ एटलीस्ट मतलब कि आप कैजुअली फ्रेंडशिप के वे में कनेक्ट हो सकते हैं, ये बहुत ओल्ड फ्रेंड भी हो सकता है आप लोगों का, मतलब कि कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कोई भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर देखते हैं ये क्या है अब। आप लोग के बीच किसी तीसरे की वजह से बहुत ज़्यादा फाइट हुई थी, जिसमें इस पर्सन ने शायद आपको गलत समझा, इसने बहुत ज़्यादा आपको आपको मिसअंडरस्टैंड करा, ठीक है, एक मेंटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा फाइट हुई थी आपके इर्द गिर्द के लोगों की वजह से, या शायद आपकी अच्छी दोस्ती थी इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा फाइट हुई थी और इसमें इस पर्सन ने आपको गलत समझा और आपको छोड़ दिया, ठीक है, मतलब से आपके साथ कनेक्शन को ख़त्म कर दिया। लेकिन आप लोग के बीच किसी थर्ड पर्सन, किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से आप लोग की फ्रेंडशिप खत्म हुई है, आप लोग का ये जैसा भी रिश्ता था ये किसी तीसरे की वजह से, इर्द गिर्द के लोगों की वजह से खत्म हुआ है, ठीक है। ये कौन है जो मेरे व्यूअर पे क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, आप दोनों में एक दूसरे के लिए इमोशंस थे, ठीक है, मैंने पहले किंग ऑफ कप्स देखा था, आप दोनों में ही एक दूसरे के लिए इमोशंस थे, आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, ठीक है। किसी के ऊपर इमोशंस का बहुत ज़्यादा बर्डन था, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली बर्डन रहा है, कोई एक पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस पर्सन ने अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया है। शायद आप ये दोस्ती थी, वो सामने वाला पर्सन आपको आपके साथ सिर्फ फन फ्लर्ट में कनेक्टेड था, ठीक है, और आप यहाँ पर इमोशनली उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, ठीक है। यहाँ पर वो पर्सन अपनी लाइफ में नॉर्मली चीज़ें ख़त्म भी हुई तो आगे बढ़ गया, अगर वहाँ यहाँ पे आप लोग के बीच किसी और की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हुई तो वो आगे बढ़ गया किसी और के साथ, लेकिन उसने आपके इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। आप कि जो भी पर्सन है ना इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्टोरी है, शायद आप भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड था, आप लोगों की दोस्ती थी, कुछ ना कुछ इस तरीके का है। एक पर्सन के पास मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, आप लोग के बीच कोई क्लियर कट आप लोग का रिलेशनशिप यहाँ पर सही से हो नहीं सका, ठीक है। आप लोग को शायद बाद में जाके एक दूसरे की फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ, किसी के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, कोई एक अच्छे घर से बिलोंग कर रहा था, बिल्कुल 10 ऑफ पेंटिकल, कोई एक अच्छी फैमिली से, एक अच्छे घर से, एक अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा था, और एक पर्सन यहाँ पे एक नॉर्मल था, ठीक, एक नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल नॉर्मल सी लाइफ, एक सिंपल सी जिंदगी, सिंपल सा पर्सन, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, बिल्कुल आप लोग की दोस्ती रही है, आप लोग की अच्छी फ्रेंडशिप, ओल्ड फ्रेंडशिप हो सकती है, शायद ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो मेरे व्यूवर देख रहे हैं जिनका कोई एक फ्रेंड था जो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है फाइनेंशियली वीक हो, वो आपको एक बहुत स्टेबल ग्राउंडेड देखकर वो आपसे दूर हो गया, इस पर्सन के अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर इसने आपको शायद ये फीलिंग्स कभी कन्फेस ही नहीं करी, बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होने की वजह से, कन्फ्यूजन होने की वजह से ये कभी जब भी कनेक्ट हुआ एक फ्रेंडशिप लेवल पे ही कनेक्ट हुआ, आपकी स्टेबिलिटी देखकर इसने कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करा, कन्फेस नहीं करा, आपसे कभी बात नहीं करी, लेकिन आप लोग की कोई फ्रेंडशिप है, ठीक है, बहुत स्लो फेस, बहुत स्लो पर्सन है, स्लोली 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 इसने बहुत टाइम लगा दिया, और यहाँ पर चीज़ें 9 ऑफ फैन, बहुत ज़्यादा गार्डेड पर्सन भी है,
बहुत इसने गार्ड भी करा, बहुत स्लो रहा, बहुत मेंटली ब्लॉक रहा। मतलब कि ऐसा होता ना, जैसे किसी में एहसास कमतरी, जैसे इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपना सेल्फ वर्थ इशू, ठीक है, मुझे इस पर्सन को सेल्फ वर्थ इशू लग रहे हैं, ये आपको आज भी कहीं ना कहीं से स्टॉक एंड सर्च करता है सोशल मीडिया अकाउंट्स को। अगर आप लोग मिल भी नहीं पाते, ये ऐसा कोई पास्ट, आपका पास्ट फ्रेंड है जो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कोई आपके कोचिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपका पास्ट फ्रेंड है, इसके अंदर फीलिंग्स रही हैं आपके लिए, इसने कभी कन्फेस नहीं करी, इसने कभी नहीं बताई, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस थी, स्टेबल थी, आपके पास आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ था आगे अपनी लाइफ में करने को, इससे बेहतर ऑप्शन ये आपकी लाइफ में आते हुए देखता था या आपका उनमें इंटरेस्ट देखता था। इसने कभी आपको कन्फेस ही नहीं करा। आपको समझ में आएगा कौन है, आपकी इससे बाउंडिंग बहुत अच्छी रही है, ठीक है। आप लोग की चीज़ें ख़त्म हुई थी, ठीक है, टावर मोमेंट आया था, आप लोग के बीच चीज़ें एंड हो चुकी थी। आपने, इस पर्सन ने कभी कन्फेस नहीं करा, अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी, मैरिज या कमिटमेंट की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है, आपकी लाइफ में प्रपोजल आ रहे थे, तो अपनी लाइफ में कोई स्टेबल या कमिटमेंट की तरफ जा रहे थे अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, ठीक है। बिल्कुल 4 ऑफ फैन, आपकी मैरिज हो गई, आपकी शादी हो गई, इस पर्सन ने इस चीज़ को कभी डिस्कस ही नहीं करा। ये वो पर्सन है जो आपका बहुत ओल्ड ओल्ड आपका फ्रेंड रहा है, जिसने शायद आपकी मैरिज भी अटेंड करी, लेकिन कभी आपसे अपनी फीलिंग्स ही कन्फेस नहीं करी। ये वो पर्सन है जो आपको शायद आज तक स्टॉक करता है, और आपके दिमाग में वो है, तभी इसकी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। मैरिज, कमिटमेंट, आपके पास स्टेबिलिटी थी, बिल्कुल आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ गए, आपने अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को अप्रोच करा, स्टेबिलिटी को देखा। ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा है। आपकी लाइफ में ऑप्शंस रहे, आप बहुत एक पावरफुल पर्सनालिटी रहे, बिल्कुल आप अपनी लाइफ में किसी कनेक्शन में जाके कनेक्ट हो गए थे। मून, मून, ये पर्सन आज तक आपको देखकर, मून को देखकर आपको याद करता है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, ये पर्सन आज भी मिस करता है उन यादों को, उन चीज़ों को, आप लोग के कनेक्शन को, आप लोग का कनेक्शन कितना अच्छा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक मैनिफेस्टेशन है, ये पर्सन आज भी आपको मैनिफेस्ट करता है, लेकिन चीज़ें आप लोगों की जैसे एक दूसरे वे में जा चुकी हैं, चीज़ें आप लोग की बहुत ज़्यादा डिटैच हो चुकी हैं, आप लोग अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, पता नहीं खुश हैं या नहीं हैं अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई है जो आपके पास्ट से है, पास्ट स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ या किसी फ्रेंड सर्कल में से, जो आपको मिस करता है, आज भी स्टॉक करता है, आपको आज भी याद करता है, उसके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये पर्सन, इसने कभी फीलिंग्स आपको कन्फेस नहीं करी, इसके माइंड में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थी, मेंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉक था, शायद इसके इसके जैसे एक वेल्दी, एक आप लोग के कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे, वेल्थ के हिसाब से डिफरेंसेस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं स्ट्रांगली। ये इतना वेल्थ, इसके पास इतना अर्निंग, इतना इसके पास पैसा, इतनी स्टेबिलिटी नहीं थी जितनी आपके पास थी, और आपकी लाइफ एक स्टेबिलिटी को अप्रोच कर रही थी, इसके पास आपको स्टेबिलिटी देने के लिए उस टाइम था भी कुछ नहीं, ठीक है। आप स्टेबल कमिटमेंट, आप कमिटमेंट की तरफ आपने मूव करा है, ऐसा हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। आप स्टॉक करते हैं आज इस पर्सन को, ये कहीं ना कहीं कमिटेड है, ये पर्सन कहीं ना कहीं मैरिज हो चुकी है, आप फिर भी आज इसको कहीं ना कहीं देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन किसी और रिश्ते में चला गया, ठीक है, क्योंकि आप कन्फेस नहीं कर पाए, ये आपको पार्टनर कन्फेस नहीं कर पाया, अपनी लाइफ में किसी और रिश्ते में चले गए, ठीक है। ये हम सामने वाले पर्सन की ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है ये आपकी भी फीलिंग्स हो, आप किसी को कन्फेस नहीं कर पाए, लेकिन उसकी मैरिज हो गई, उसकी शादी हो गई, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, लेकिन आज भी आप उसको स्टॉक करते हैं, सर्च करते हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको कोई पास्ट फ्रेंड है, पास्ट दोस्त है, जो आपको कुछ कन्फेस नहीं कर पाया, जो आप लोग के बीच डिफरेंसेस होने की वजह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए, अपनी लाइफ में आज भी वो आपके ऊपर ही स्टक है, आपको स्टॉक करता है, सर्च करता है, कहीं ना कहीं से आपको देखता रहता है, उसकी नज़र आपके ऊपर रहती है, वो इमोशनली आपके ऊपर अभी भी स्टक है, कनेक्टेड है, ठीक है। ये कार्ड भी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, इनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर ये कौन पर्सन है, आपको कहीं और से देखने की कोशिश करेंगे। ये कौन पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, ये कौन है जो मेरे व्यूवर को स्टॉक कर रहा है स्ट्रांगली, ये किसकी, कौन है जो मेरे व्यूवर को स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, किसकी नज़र है मेरे व्यूवर के ऊपर। यहाँ पर मुझे जैसे ऐसी कहानी लग रही है जैसे ये अनकन्फेस लव वाली कहानी है, जैसे डिस्टेंस वाली कहानी है, कोई इस पर जैसे कोई यहाँ पर दूर जा चुका हो, लेकिन फिर भी किसी की यादों में है, कहीं वो उसको आज भी देखता है और स्टॉक करता है, सर्च करता है, जैसे अनकन्फेस लव है ये किसी का। स्टैंड योर ग्राउंड, ओके,
इमोशनल लॉस, ये पर्सन बज़ाहिर बहुत ज़्यादा आपसे शायद कम्युनिकेशन भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाएगा, कभी अगर इसने अपना लव कन्फेस किया नहीं तो करेगा भी नहीं, इमोशनली लॉस है ये। आपको कहीं न कहीं फ़ील हुआ होगा ये कहीं न कहीं इमोशनली कनेक्टेड है आपसे, क्योंकि इमोशनल आज तक लॉस में है। कहीं न कहीं इसके ऐसे एक्शंस रहे होंगे जिससे आपको पता चला होगा इसके अंदर आपके लिए लव है, इसके अंदर आपके लिए केयर है, आप इसके अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ है। आप लोग ये पर्सन बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से गुजर रहा है। मूव ऑन करने में इसको बहुत टाइम लग गया, बहुत अरसा लग गया, उस डार्कनेस से, उस इमोशनल लॉस से निकलने में इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ठीक है। शायद 5 ईयर हो गए इसको आपसे लव करते हुए, 7 ईयर हो गए, 6 ईयर हो गए, कभी कन्फेस नहीं करा, लेकिन अब मूव ऑन कर रहा है। एक डार्क साइड से निकल कर लाइट साइड की तरफ ये पर्सन जा रहा है, लेकिन आज भी स्टॉक करता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा, चैलेंजेस भरा रहा उन इमोशंस से बाहर आना, और लेकिन दुनिया के सामने इतना इतना मजबूत शो करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन की मजबूत रहा क्राउन चक्र, इस पर्सन की हीलिंग हो रही है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिसेप्शन एंड एनवी, इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगा, शायद कहीं ना कहीं आप जानते थे, फिर भी आपने इस पर्सन के साथ ऐसा किया। डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है शेडो। इसने डार्क नाइट ऑफ द सोल देखी है अपनी लाइफ में। ये पर्सन वो है जो आपको स्टॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा फर्म फाउंडेशन, अपनी फाउंडेशंस पे काम कर रहा है, अपनी डार्कनेस, अपनी डार्क एक शेडो साइड से फाइट कर रहा है, ठीक है। पेशेंस, इसके अंदर सब्र बहुत है, बहुत ज़्यादा आप कूल एंड काम एनर्जी इस पर्सन की देखेंगे। अगर ये आपका पास्ट कुछ है, पास्ट फ्रेंड रहा है, तो आपने इसके अंदर सब्र और सुकून ज़रूर देखा होगा, ठीक है। एक्सीलरेटर मोशन, ये इस वक्त हीलिंग इसको डिवाइन प्रोवाइड कर रही है, ये सब्र कर रहा है, पेशेंस की वजह से डिवाइन इसको बहुत ज़्यादा हील कर रही है। जैसे अब इसका एक टाइम ख़त्म हो रहा है उस ऑब्स्टिकल्स से निकलने का, उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलने का। बिल्कुल मेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रहा है, बहुत टाइम तक ये पर्सन आपके साथ लव में रहा है, स्पिरिचुअल यूनियन, स्पिरिचुअली ये पर्सन आपके साथ यूनाइट, जैसे अपनी स्पिरिचुअल सोल यूनियन कर रहा है, और आपके साथ ये सोचता है ये स्पिरिचुअल ही यूनियन में है, ठीक है। इसको ज़रूरत नहीं है आपके साथ ऐसा रिलेशनशिप निभाने की जो इसको नहीं मिल रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रैप एंड फेयर देखा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो इसकी लाइफ में चलता रहा। ये आपको पता चला होगा कौन है ये पर्सन। स्पिरिचुअल भी बहुत है, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये पर्सन, इसके अंदर सब्र है, ठीक है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, इसके पास आपके लिए बेहद मेमोरीज हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा यादें हैं इस पर्सन की, पर्सन आपको मिस करता है, इसको कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड फील होता है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता था आपको लव का इसके अंदाज़ा है, या आपको कहीं ना कहीं इसने किसी ना किसी पॉइंट पर शो ज़रूर करने की, इमोशनल साइड शो ज़रूर करने की कोशिश करी है, लेकिन ये अब आपसे जैसे बाहर निकल रहा है, मेंटली इसकी ब्लॉकेजेस बाहर, ये अब आपसे जैसे मूव ऑन कर रहा है, सिचुएशन से अपने आप को निकालने की मुकम्मल कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये यूनियन आप लोगों का, आप किसी और के साथ मैरिड हो चुके हैं, आपकी शादी किसी और के साथ हो चुकी है। ये बहुत एक टाइम लग गया, इसको एक अरसा लग गया ये स्ट्रगल करते करते, इस सिचुएशन से बाहर निकलते निकलते, ठीक है। आपको कौन स्टॉक कर रहा है आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखते हैं आपको कौन स्टॉक कर रहा है, ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूवर को स्टॉक कर रहा है। पीस एंजल्स, ये कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। यहाँ पर इस पर्सन का नाम इन वर्ड्स से आ सकता है होप। इसने काफ़ी टाइम तक होप रखी इस कनेक्शन में, ठीक है। कम्युनिकेशन, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। आपको पता चलेगा ये कौन पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं से आपको अप्रोच करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं से आपसे कोई बात करने की कोशिश करता है। कौन हो सकता है। डबल फेस, इस पर्सन ने कभी भी कन्फेस नहीं करी, ठीक है। आपको अब डबल फेस से समझ में आएगा, इस पर्सन ने कभी आपको फीलिंग्स का कन्फेशन दिया ही नहीं है। लव ऑफर, हाँ, इस पर्सन ने कभी भी लव ऑफर आपको कभी भी नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन को या तो ऐसा लगता है आपका डबल फेस है, शायद आप समझे नहीं, आपने जानते हुए भी इसको समझा नहीं। लाइफ गोल्स, ठीक है, अपने लाइफ गोल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। हीलिंग, मैंने कहा ना इस पर्सन की हीलिंग हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये पर्सन, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लेक्शन, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लेक्टेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लेक्टेड, बहुत ज़्यादा ये किसी तरीके का क्लैरिफिकेशन, मिलते मिलते इसको बहुत ज़्यादा देर लग गई। कोई यहाँ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इसने बहुत ज़्यादा फेस करा है। आपके जाने के बाद शायद आप मूव ऑन कर गए, अपनी लाइफ में आपने मैरिज कर ली, कमिटमेंट कर लिया, आप किसी के साथ आगे बढ़ गए, लेकिन इस पर्सन को कहीं ना कहीं इसने कहीं ना कहीं इस सब
को फेस करते हुए दौरान आपको भी फील करा, शायद आपने इसको समझते हुए भी नहीं समझा, ठीक है। यहाँ पे लव ऑफर शायद इसने आपको दिया था, हिंट्स में दिया था लव ऑफर, ठीक है, लेकिन ये इस टाइम ये आपसे कोई ना कोई बात करना चाहता है, इसने बात करने की आपके साथ बहुत ज़्यादा कोशिश करी। फिलहाल इस वक्त हील हो रहा है, अपने लाइफ गोल्स पे इसका बहुत ज़्यादा ध्यान है, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा इसको क्लैरिफिकेशन मिल गई है, ठीक है, इसको आप समझ में आ गया। शायद बहुत टाइम तक इसने समझा नहीं कि ये रिश्ता हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन अब इसको समझ में आ गया। आपको शायद समझ में आया होगा ये कौन इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहा है, आपको सर्च कर रहा है, आज भी आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, ठीक है। कोल्ड हो चुका है शायद, अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कोल्ड हो जाना इस लव में, जैसे इस नाकामी को बर्दाश्त कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है तो इसको कोई ना कोई क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। कोई डबल फेस से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन को लगता है कि आपको कहीं ना कहीं पता था कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।